अगर आप लोग वही रूटीन के खाने खा खा कर बोर हो गए हैं और इस शदीद गर्मी के मौसम में दिल चाह रहा है कुछ चटपटा और मज़ेदार सा खाने को, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल मसाले के साथ हैदराबादी चटपटा आलू का भुर्ता बनाने की यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरीके से आलू का भुर्ता बनाएंगे ना, तो यकीन करें घर वाले उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे और आप फिर बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे आलू का भुर्ता। तो चले, रेसिपी बनाने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि डेली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और रेसिपी को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल डेली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले मज़ेदार सा चटपटा सा हैदराबादी भुर्ता बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये यूनिक सा मसाले वाला भुर्ता बनाने के लिए ना, मैंने 250 ग्राम यहाँ पर आलू ले लिए हैं। इनको मैंने बॉईल कर लिया। अच्छा, मैंने इतना करा है कि ज़्यादा आलू मैंने नहीं गलाया, यानी आप समझ लें हमने इनको सिर्फ 95% तक गलाया है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा आलू गला लेंगे ना, तो जब आप आलूओं को पकाएंगे ना, तो आलू जो है अपने अंदर बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे, अगर आपने बहुत ज़्यादा आलू को गला लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आलू को, मैंने बताया आपको, 95% गलाया है। अब अच्छा, आलू को मैं हाथ से मैश कर रही हूँ, मैशर से नहीं, क्योंकि मैशर से ही बहुत ज़्यादा मैश हो जाएंगे और हमें आलू चाहिए, कुछ आलू के चंक्स चाहिए हमें ना, तो इसलिए हम हाथों से अच्छी तरह से इनको मसल रहे हैं ताकि कुछ चंक्स हम रहें। और अगर आपको नहीं पसंद चंक्स आलू के रखना, तो आप चाहें तो फिर मैशर से मैश कर सकते हैं। यहाँ पर आलू का भुर्ता बनाने के लिए हम एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चमचा इमली लेकर उसको पानी में भिगो दिया था। आधा कप हमने पानी ले लिया था। इसको में हमने अच्छी तरह से इसके सीड्स इसमें से निकाल लिए थे, रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर मैं शामिल करी इमली के पानी में 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्ची, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया को इस तरह मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हमने नमक शामिल कर दिया है। अब इस चटपटे से मसालेदार को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही चटपटा सा मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इधर जो हमने आलू बॉयल किए थे ना, अब इसमें हम अपनी कुछ सब्जियां डाल देते हैं, जिससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल होने जा रहा है ये आलू का भुर्ता। हमने ये जो टमाटर है, अगर आपके पास बड़ा है तो हाफ टमाटर ले लीजिए, नहीं तो आप मीडियम साइज़ का तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लीजिए, जिनको हमने छोटे छोटे इस तरह इनके चंक्स काट लिए हैं। टमाटर को इस तरह काट लिया है। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे पुदीने के हमने पत्ते ले लिए, जो कि आपको पता है खाने में बहुत मज़े के उनकी खुशबू आती है और हाजमेदार भी होते हैं। अब हमने यहाँ पर हरा धनिया भी ले लिया, हरा धनिया को हमने काट लिया। यहाँ पर 1 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली, उनको हमने काट लिया है। यहाँ पर हमने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली और इस प्याज को हमने मोटा मोटा इस तरह चॉप कर लिया है। अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अभी से ही दिखने में कितना ज़बरदस्त हमारा ये लग रहा है, और जब हम इसको तैयार करेंगे तो आप देखिएगा क्या इसकी लुक आएगी, क्या ये ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। इतना टेस्टी बन के तैयार। तो इन तमाम सब्जियों को हम आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम आलू में तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, अब आ जाते हैं इसके भगार की तरफ। यहाँ पर हमने पतीली ली, इसमें हमने 1/4 कप जो है ऑयल शामिल कर दिया है। अब ऑयल में हम अपना ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा फ्लेवरफुल यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं तड़का। भगार लगाने के लिए हमने लहसुन लिए 3-4, उसको काट लिया है, 3 साबुत लाल मिर्चें लिए, चंद पत्ते हमने कड़ी पत्ते के लिए हैं, और ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून। ये इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा हमारा तड़का तैयार होता है। तो हमने बस इनको 1 मिनट तक इस तरह फ्राई करना है, ज़्यादा हमने इनको कलर नहीं देना। अब हम ये स्पेशल मसाला जो इमली के पानी में हमने बनाया था ना, ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इसको भी हमने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। बस अब हमने इसको मिक्स करने के बाद, अब जो हमने आलूओं को बॉईल किए हुए आलू में तमाम सब्जियां शामिल की थी ना, अब ये तमाम सब्जियां हम आलू वाली इसमें शामिल कर देंगे अपने चटपटे से मसाले में। बस अब हमने यहाँ पर क्या करना है, तमाम चीज़ें हमने ऐड तो कर दी, बस अब हमने यहाँ पर भुनाई करनी है। लेकिन यहाँ पर भी हमने इतनी भुनाई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी 5 मिनट में बनने वाला भुर्ता हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आलू हमारे बॉयल्ड हुए हुए हैं, और ये सब्जियाँ जिसमें प्याज क्रंची क्रंची आपको पता है मुँह में आती हुई कितनी अच्छी लगती है आलू के भुर्ते में। तो आज मैं आप लोगों से जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, आप लोग मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, सेम रेसिपी को फॉलो करिएगा, यकीन मानिए फ़ैन हो जाएंगे आप इस रेसिपी से। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आलू का भुर्ता बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास पहले से आलू बॉइल्ड हुए में ना, तो बस 5 से 6 मिनट ही लगेंगे आपको इसको बनाने में।
मैं कहती हूँ गर्मियों के लिए एक बेहद आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे गर्मा-गर्म चपाती के साथ या पराठों के साथ खाएँगे ना, तो यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। पेट भर जाएगा मगर नीयत नहीं भरती। ये इतना लज़ीज़ आलू का भुर्ता बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। बस यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट मज़ीद और इसको भूनेंगे और यहाँ पर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं आपको इसको सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। लीजिए गर्मा गर्म चटपटा मसालेदार सा आलू का भुर्ता रेडी हो गया, जिसको हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल रहे हैं। ऊपर से हम इसको मज़ीद गार्निश करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चों से। अच्छा, हरी मिर्ची ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। आप यकीन करें, चूँकि मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ, तो मैंने जब आपको 1 बाइट इसमें मैं खा के दिखाऊँगी ना, आप यकीन करें मैं 1 बाइट लेके मतलब स्टॉप कर देती हूँ। लेकिन जब मैंने 1 बाइट ली ना, आप यकीन करें मेरा हाथ ही नहीं रुका। पूरी एक रोटी मैंने उसी टाइम ख़त्म कर ली। यानी मेरा हाथ नहीं रुकता। 1 बाइट लूँ तो किसी बाइट में लहसुन का टेस्ट आता, जो कि बेइंतहा मज़े का लगता। दूसरी बाइट लेती तो उसमें मैं कड़ी पत्ते का फ्लेवर आता, कड़ी पत्ता मुँह में आता, तो वो इतना मज़े का फ्लेवर लग रहा होता दूसरा बाइट। थर्ड बाइट लेती तो किसी में पुदीने का टेस्ट आता। यानी आप यकीन करें, जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं, जो सब्जियां हमने शामिल करी हैं ना, उसने इस भुर्ते को बहुत ही, मैं कहती हूँ सुपर हिट, क्या दुपर टिपर हिट बना दिया है। तो आप लोगों ने एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप बेशक जिस तरीके से भी बनाते होंगे, मैं कहती हूँ वो भी ज़बरदस्त होगा, लेकिन एक बार मेरे कहने से आप इस रेसिपी को ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि जो इसमें इमली का, मैं कहूँगी खटास नहीं आ रही, इमली का जो फ्लेवर है ना, जो इमली के फ्लेवर ने इसको इन्हेंस किया है, आलू के भुर्ते को बहुत सुपर हिट बना है उसकी वजह से। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और गुड कमेंट पास कर दीजिएगा। और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें और दहली के जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह लेकर आती रहती हूँ समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जाके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।